वेलकम टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर और डेली बायस को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था और इस वीडियो में मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर और डेली बायस को रियल चार्ट पर प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को स्किप कर देते हो तो इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपरली समझ नहीं आएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले प्रीवियस वीडियो का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर जनरली 3 टाइप्स के होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में प्राइस ऐसे हायर हाई और हायर लो फॉर्म करके ऊपर की तरफ मूव करता है। डाउन ट्रेंड में प्राइस ऐसे लोअर लो और लोअर हाई बनाकर नीचे मूव करता है। और साइडवेज ट्रेंड में प्राइस एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर मूव करता है। अब बात करते हैं डेली बायस की। डेली बायस बेसिकली आपका ट्रेड लेने का डायरेक्शन होता है, मतलब आपको बाय साइड रहना है या सेल साइड, वो डिसाइड करता है डेली बायस। डेली बायस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल पार्ट पर। मैंने जो एग्जाम्पल आपको पहले दिखाया है वो सिर्फ एक थ्योरी था समझने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है रियल मार्केट में प्राइस जनरली इतना क्लीन मूव नहीं करता। रियल मार्केट में प्राइस इस तरह से मूव करता है जहां बहुत सारे पुलबैक्स और इंटरनल मूव्स होते हैं। इसीलिए एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट स्विंग पॉइंट्स को मार्क करना होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर छोटी स्विंग को मार्क मत करना। सिर्फ वही स्विंग मार्क करना होगा जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव आया हो। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो फिर ये जो लो है ये एक इम्पॉर्टेंट स्विंग पॉइंट है, तो फिर ये हो गया हमारा हायर लो। और फिर प्राइस ने इस स्विंग को ब्रेक किया तो फिर ये हो गया हमारा हायर हाई। और इस स्ट्रक्चर ब्रेक को हम कहते हैं बोस। उसके बाद प्राइस ने एक हायर लो क्रिएट किया और फिर एक स्विंग हाई। मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप है स्विंग पॉइंट्स को मार्क करना, जैसे मैंने अभी किया है। उसके बाद ट्रेंड के हाईज और लोस को आइडेंटिफाई करो। इससे आपको मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन समझ आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मुझे 2 ट्रेंड्स दिख रही है। पहला ट्रेंड तो मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन दूसरा ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि है एक डाउन ट्रेंड। यहाँ पे प्राइस ने अप ट्रेंड के प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। इसे हम कहते हैं चोक। जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, यहाँ पे उनके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है बोस और चोक का फुल फॉर्म क्या है, और सेकंड क्वेश्चन है बोस और चोक में से कौन सा ट्रेंड कंटिन्यूएशन है एंड कौन सा ट्रेंड रिवर्सल है। तो फिर ये एरिया हो गया लोअर लो और ये एरिया हो गया लोअर हाई। लेकिन इस सिनेरियो में मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि प्राइस तो एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने एक बहुत बिग गैप डाउन मूव दिया है और ये मूव है अराउंड 500 पिप्स का। लेकिन हो सकता है मेरा सेटअप डेली बायस के अंदर छुपा हुआ है, तो चलिए देखते हैं मेरा डेली बायस मुझे क्या सिग्नल दे रहा है। डेली बायस आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले लार्जर टाइम फ्रेम पर मार्केट का डायरेक्शन देखना पड़ता है, फिर उसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूट करना होगा। तो 4 टाइम फ्रेम पर प्राइस ने एक शार्प बेयरिश मूव दिया है, इसका मतलब ये मेरा करंट बायस अभी बेयरिश रहेगा। लेकिन यहाँ एक नया प्रॉब्लम भी है। ऑल्दो प्राइस ने एक शार्प बेयरिश मूव दिया है, लेकिन प्राइस अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर है, इसलिए मैं अभी ट्रेड नहीं लूँगा जब तक प्राइस इस रेंज को क्लियरली ब्रेक नहीं करता, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर प्राइस ऊपर ब्रेक करता है तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और अगर प्राइस नीचे ब्रेक करता है तो फिर हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन के बेसिस पे ट्रेड लेंगे। अब अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जाऊँ तो मुझे सिर्फ एग्जीक्यूशन देखना है। डेली बायस और मार्केट स्ट्रक्चर को कंबाइन करने के बाद मेरा कंक्लूजन ये है कि अभी मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए जब तक प्राइस मुझे एक अच्छा सेटअप ना दे। और अभी जो वॉर चल रही है उसकी वजह से मार्केट वॉलेटाइल भी हो सकता है, इसीलिए हमें सब कुछ प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है और फिर एंट्री लेना है। तो शॉर्ट में मैंने
इस वीडियो में आपको बताया बोस और चोक रियल मार्केट में कैसे दिखते हैं और डेली बायस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड आई ऑल्सो होप कि मैंने आपको इसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना फॉर द एल्गोरिदम और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, कीप ग्राइंडिंग एंड राइज लाइक ए फीनिक्स।